वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खत्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 6 अफराद सवार थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ईरान के खिलाफ जंग के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरकर और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इराकी मज़ामती फोर्सेस ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमरीकी तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के नक्शे कदम पर। औहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा कि अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मनाब स्कूल के शहदा का बदला लेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। अवामी एकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्लाह खामनाई 10 रमज़ान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। अवाम ने दुनिया को दिखाया ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुश्तबा खामनाई ने मुश्किल हालात में पासदारान इनकलाब की कारकर्दगी को भी सराहा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। इसराइल और अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर मिसाइल हमले। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में अमरीकी और इत्तेहादियों की फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फ़ौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों की तस्दीक। कहा कि हमला नाकाबिल कबूल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव के बेन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, शहरियों की अमले के साथ लड़ाई। ईरानी हमलों से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम ने मज़ीद 10 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक किसी भी मुमकिन खतरे से मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। दुबई के वस्ती इलाके में फ़ज़ाई हमला नाकाम। मलबा गिरने से इमारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हिलाल अहमर के 3 कारकुन ज़ख्मी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाने का दावा। लेबनान पर भी इसराइली हमले। ताज़ा हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर और प्रोफेसर शहीद हो गए। शहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेबनान में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो गया। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। कतर की जनूबी लेबनान पर होने वाले इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $100 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फ़ी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक मज़ीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासर हुई। खलीजी ममालिक में पैदावार कम कर दी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज़ रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट मुस्बत जोन से मनफी में चल गई। 100 इंडेक्स में
300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,54,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर की ईरान जंग में सबसे अच्छा की रिपोर्ट। कहा कि जंग में सूरत हाल बेहतर है। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। फ़ौजी तनसीबात को निशाना। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मीना सलमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम ने हमलों पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बहरीन का जंग के आगाज़ से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरान में 6,000 अहदाफ को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपेक फ्यूरी की तफसीलात जारी कर दी। कहा कि हमलों में तकरीबन 60 बहरी जहाज़ और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ भी तबाह हुए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। कमांड सेंटर्स, असलहा तैयार करने की तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स आबदोज़ हैं और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थार्ड की मुंतकिली की वीडियो भी जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के औसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतअद्दिद अमेरिकी फ़ौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। शिमाली कोरिया के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई निज़ाम नस्ब किया गया था। ईरानी बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो अंधेरा छा जाएगा। पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा कि ट्रंप ने कहा 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं। अंधेरा अमेरिकी फ़ौजियों का शिकार आसान बनाएगा। जंग शुरू करना आसान मगर ख़त्म करना मुश्किल होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इसराइल ईरान के तारीख़ी विरसे को निशाना बना रहा है। यूनेस्को का ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश रहना नाकाबिल कबूल है। ईरान की जनेवा में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अली बहरैनी कहते हैं कि ईरान जारे क़ुव्वतों के रुकने तक अपना दिफा जारी रखेगा। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। आपनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़िलहाल इस काम के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी बहरिया मुमकिन तौर पर इसी माह के आखिर तक आपनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेस्नेट कहते हैं कि अमेरिकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। अमेरिकी बहरिया जब फ़ौजी तौर पर मुमकिन हुआ तो जहाज़ों को आपनाए हुर्मुज़ से गुजारेगी। कोई भी माली कीमत ऐसी नहीं जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम सड़कों पर निकलें। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्तबा खामनेई की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अवाम में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हिज़्बुल्लाह जारहियत की भारी कीमत चुकाएगा। ईरान अब वही ईरान नहीं रहा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करने से रोकना चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। तेहरान के साथ जंग मज़ीद हफ्तों तक जारी रह सकती है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मीडिया गुफ्तगू। कहा कि ईरान को दोबारा मिसाइल बनाने और जौहरी प्रोग्राम बहाल करने के काबिल नहीं रहने देंगे।
ईरानी सदर का मुल्क में यौमुल कुद्स पुरजोश अंदाज में मनाने का ऐलान। ईरानी सदर की दुश्मनों को मायूस करने के लिए आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि यौमुल कुद्स फ़लस्तीन की हिमायत और दुनिया के मज़लूम अवाम के दिफा का मज़हर है। अवामी बसीरत और मौजूदगी ही मुल्क की ताकत की ज़ामिन है। मैदान में अपनी मौजूदगी के ज़रिए ईरान के दुश्मनों को मायूस करें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूबा से इफ्तिखार कहते हैं कि फ़रीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें, मुस्तक़िल जंगबंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद गवर्नर सिंध से हलफ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस सिंध में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर को भिजवाई थी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी निहाल हाशमी को मुबारकबाद। निहाल हाशमी कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर रहमत की। कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशहूर हूँ। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हलफ के बाद तरजीहात तय करूंगा। सिंध हुकूमत का नए गवर्नर निहाल हाशमी का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी। नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। पिछले गवर्नर से भी ताउन किया था। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसे चाहें गवर्नर लगाएं। हमारा किसी से कोई सियासी झगड़ा नहीं। वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर खित्ते का माशी हब बनेगा। कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी काम हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी कम हुए। इस वक्त सिंध में एक भी मौवी नहीं। कच्चे में डाकू मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। पंजाब का पहला AI रोड मैप तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज AI डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। जून में दुनिया के पहले AI डिलीवरी यूनिट की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी। जुलाई में AI गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। सूबाई मशीर अली डार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का शेड्यूल पेश कर दिया। पंजाब के 100 स्कूलों में AI सिलेबस नाफिज। अप्रैल में मजीद 155 स्कूलों में AI पढ़ाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि AI के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदाद का